सोशल मीडिया पे इश्तिहारात नज़र आना तो आम सी बात है। बहुत सारे अच्छे, बुरे, झूठे, सच्चे, मुतल्लिका, गैर मुतल्लिका इश्तिहारात आप देखते हैं। लेकिन मैं आपको आज जो इश्तिहारात जिनके बारे में बताने वाला हूँ, अगर आप उनको समझ लेंगे ना तो आप एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचेंगे। मुसीबत उन लोगों के लिए जो अपना बिज़नेस प्रमोट करना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, फ़ेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, कोई पेज वगैरह बनाया हुआ है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं या अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को वो दुनिया की आँखों के सामने लाना चाहते हैं। और उस गलती की वजह से वो हमेशा लगे रहते हैं, उनको कभी भी उस तरह का रिज़ल्ट नहीं मिलता जो वो चाह रहे होते हैं। ये जो मैंने इश्तिहार की बात की ना, ये बड़ा अजीब-सा इश्तिहार है जो आपको अक्सर रिक्शों के पीछे नज़र आएगा। अच्छा, रिक्शों के अलावा हो सकता है किसी न किसी जगह पर आपको नज़र आए कि एक फ्लेक्स अवेज़ा है और उस पे ये लिखा हुआ है कि आप हमसे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स, सोशल मीडिया के ये जैसे कि इंस्टाग्राम है उसके फॉलोअर्स, फेसबुक के पेज लाइक्स वगैरह आप हमसे परचेज़ कर सकते हैं। इतने हज़ार में हम आपको इतने हज़ारों फॉलोअर्स दे देंगे और उससे आपका अकाउंट आपको यही लगता है कि पता नहीं मेरे अकाउंट पे अगर 5-10 हज़ार फॉलोअर्स आ जाएँगे, 2-4 हज़ार, 5-10 हज़ार खर्च करके, तो मेरा जो है वो काम बस चल पड़ेगा, उसके बाद मुझे किसी किस्म की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ कि सोशल मीडिया क्योंकि जब से ये कंटेंट क्रिएशन जो है ना, ये बाकायदा तौर पर एक डोमेन ऐसी बनी है जिससे लोगों ने अर्न करना स्टार्ट किया है, तो बहुत सारे लोग आके बैठ गए हैं। उनको ये लगता है कि ये बहुत आसान है कि आप बस कंटेंट क्रिएट किए जाओ, पोस्ट किए जाओ और उसके बाद आप दिनों के अंदर-अंदर जो है आपका चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा या आप फेसबुक से पैसे कमाने लगेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारा पैसा है, लोग कमा रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया हमेशा आपको सक्सेस स्टोरीज़ दिखाता है या आपको फेलियर्स दिखाता ही नहीं है। अगर यहाँ पर 100 बंदा काम कर रहा है ना, तो 5 या 6 लोग ऐसे हैं जो अर्न कर रहे हैं और बाकी जो 90-92 लोग हैं या 94 लोग हैं, वो बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही, कहीं पे वो स्ट्रैटेजी को नहीं समझते और कहीं पे वो इस किस्म की गलतियाँ करते हैं, जिनके ऊपर मैं अभी बात करने वाला हूँ। बात मैं ये करने वाला हूँ कि अगर तो आपने भी अपना कोई इसी किस्म का पेज बनाया हुआ है, आपकी कोई प्रोडक्ट है, आप उसकी मार्केटिंग करना चाहते हैं, उसके लिए आप कोई कपड़े बेच रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं और आपने पेज बना लिया। अब उस पेज पे ज़ाहिर है आप लोगों को, अपने दोस्तों यारों को कहना शुरू कर देते हैं कि जी इसको लाइक कर दो, इसे शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। सबसे पहली तो आपकी यहीं पे ये अप्रोच गलत हो जाती है। इससे आपको कोई फ़ायदा, ये मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो मैंने खुद पिछले चंद सालों में सीखी हैं और मैं खुद ये गलतियाँ करता रहा हूँ और इन गलतियों का बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट करने का ख़मियाज़ा भुगता है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि लोगों से इस तरह से कह के सब्सक्राइब करवाना, उनको रिक्वेस्ट करना या ज़बरदस्ती किसी को कहना या उसका अकाउंट खोल के अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना या फिर अपने पेज को लाइक कर लेना या फिर इस तरह से ये परचेज़ कर लेना इन लाइक्स को और फॉलोवर्स को, ये बिल्कुल भी कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है और आपको लॉन्ग टर्म में इसका कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सिर्फ़ ये होगा कि कुछ दिनों के लिए आप देख के खुश हो जाएँगे कि आपके पेज पे 5,000 लाइक्स हैं। लेकिन अगर आपकी ऑडियंस आपके कंटेंट के साथ या आपकी प्रोडक्ट के साथ एंगेज ही नहीं होना चाह रही, उसको ज़रूरत ही नहीं है कोई, जो चीज़ें आप बेच रहे हैं या जो कंटेंट आप बना रहे हैं, उसको वो उस कंटेंट में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपके पेज लाइक्स का कोई फ़ायदा नहीं है, आपका पेज बूस्ट नहीं होगा, उसकी रीच नहीं बढ़ेगी, उस पे मज़ीद लाइक्स नहीं आएँगे, आपकी पोस्ट जो हैं या आपकी जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी आप पोस्ट करेंगे, वो चीज़ें वायरल नहीं होंगी और वो उन लोगों तक नहीं पहुँच सकेंगी, जिन तक आप पहुँचाना चाहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ तो ये हो गई ना कि खुद से किसी को ज़बरदस्ती कह के सब्सक्राइब करवाना, जब वो कोई आपके कहने पे सब्सक्राइब करता है, उसे आपके कंटेंट से इसका मतलब है कोई लेना-देना नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने उसे कहा, उसने मुरव्वत में या आपकी बात मान के आपको सब्सक्राइब कर लिया। उसके बाद उसे इस चीज़ से गर्ज़ नहीं है कि आपने कोई वीडियो अपलोड की है। अब यूट्यूब या फ़ेसबुक वगैरह जो ये जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं ना, ये काम ही इसी इनका एल्गोरिदम ही ये है। जैसे ही आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं या कोई पोस्ट करते हैं, उसको फ़ौरी तौर पर कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों के इंप्रेशंस आए, कितने लोगों ने उसे शेयर किया, कितने लोगों ने उसे सेव किया, ये सब चीज़ें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक वगैरह के जो एल्गोरिदम्स हैं, ये काउंट कर रहे होते हैं और इससे पता चलता है सिस्टम को, कंप्यूटर को या आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को कि ये चीज़ें जो ये बंदा पोस्ट कर रहा है ज़रूरी हैं इस ऑडियंस के लिए और वो उसी ऑडियंस से मिलती-जुलती अगली ऑडियंस को आपका कंटेंट दिखाना शुरू कर देती है। तो ये तो एक चीज़ हो गई कि जब आप इस तरह से अपने लोगों से करवा लेते हैं सब्सक्राइब, तो वो इंटरेस्टेड ही नहीं होते। वो उन्होंने एक नंबर तो मिल जाता है आपको कि आपके पेज पे एक मज़ीद लाइक आ गया या चैनल पे एक मज़ीद सब्सक्राइबर आ गया, लेकिन आपका कंटेंट नहीं वो देखते और सिस्टम को ये पता चल जाता है कि ये ऑडियंस जो इसके पेज को उसने लाइक किया हुआ है या चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है या इंस्टाग्राम को फॉलो किया हुआ है, ये ऑडियंस इसके कंटेंट में इंटरेस्टेड नहीं है। ये कोई मतलब ऐसी बस फेक लाइक्स हैं या कुछ इस तरह का है। अच्छा, दूसरी तरफ आता है जिनकी बात मैंने पहले की कि जो इस तरह के इश्तिहारात देख के आप पैसे पे कर देते हैं 2-4 हज़ार, मैंने भी एक वक़्त में किए हैं और इस तरह से मैंने लाइक्स परचेज़ किए। वो तो 100% फेक लाइक्स होते हैं, इनएक्टिव अकाउंट्स होते हैं। आपके पेज पे, आपके फेसबुक पेज पे या आपकी यूट्यूब चैनल पे
अगर इस किस्म के इनएक्टिव फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स या लाइक्स हों, तो उसका आपको बजाय फ़ायदा होने के उल्टा नुकसान होने लगता है और आपका अकाउंट वक़्त के साथ-साथ मज़ीद कहीं नीचे चला जाता है। उसकी रैंकिंग जो ओरिजिनल होती है, वो भी ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इस हवाले से ये एंगेजमेंट की बेसिकली मैं बात करूँ कि आपका कंटेंट जो है, वो एंगेजिंग ही नहीं है आपकी ऑडियंस के लिए, या फिर आपकी ऑडियंस इनएक्टिव है, वो अपना अकाउंट यूज़ ही नहीं कर रही और आपके जो पेज है या इंस्टाग्राम है, उसको उसने फ़ॉलो किया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक नंबर काउंट है, जिसे देख के आप तसल्ली देते रहते हैं खुद को। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ये जितने भी लोग हैं ना, जो इस किस्म की सर्विसेज ऑफर करते हैं, इन्होंने यहाँ तो कुछ ऐप्स बनाई होती हैं जिन पे वो सारा का सारा काम ये बॉट्स के ज़रिए होता है, यानी मस्नूई तरीक़ेकार से होता है। आप एक क्लिक करते हैं और आपके पेज पे 10 लाइक्स आ जाते हैं। या फिर उसके अलावा ये लोग, इनका ना एक और टैक्टिक है, वो मैं आपको बताता हूँ कि एक मर्तबा मैंने भी इसी तरह अपने किसी क्लाइंट के लिए कुछ लाइक्स परचेज़ करने के लिए राब्ता किया किसी से। ये बहुत पहले की बात है, उस वक़्त मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मेरे ज़हन में यही था कि बस नंबर इंक्रीज़ होना चाहिए। ये नहीं पता था कि ये नंबर इंक्रीज़ करवाने के चक्कर में मैं उसका पेज बिल्कुल ही ठप करवा दूँगा। अच्छा, अब मैंने इसी तरह से उससे कहा कि जी मुझे तकरीबन 5000 लाइक्स चाहिए। उसने उनका रेट बताया कि जी ये रेट होगा, हाफ पेमेंट आप पहले करेंगे और हाफ पेमेंट जब आपके लाइक्स कंप्लीट हो जाएँगे तो आप तब कर दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। अब उसने मुझे कहा कि जी मैं आपको एक अकाउंट दे रहा हूँ फेसबुक का, आप उसको एडमिन बना दें अपने इस पेज का, जिस पे आप लाइक्स चाहते हैं। तो मैं उसके बाद कुछ मतलब जो भी उस मैं मेरी जो भी टेक्निक्स हैं मैं उनको यूटिलाइज़ करूँगा और आपके जो है वो लाइक्स आना शुरू हो जाएँगे। अब मैं हैरान था कि यार ये क्या करेगा? ऐसा कौन-सा काम ये करेगा कि मतलब ऐड चलाएगा अगर, तो उसमें तो पैसे लगते हैं, वो तो मैं भी चला सकता हूँ, ये मुझे किस तरह से लाइक्स ला के देगा? जब मैंने देखा कि वो जिस अकाउंट को उसने कहा था कि आप अपने पेज पे उसको एडमिन बना दें अपने पेज के थ्रू, तो मैंने देखा कि वो मेरे पेज पे या मेरे क्लाइंट के पेज पे कुछ चीज़ें पोस्ट कर रहा है और वो क्लाइंट जो था वो यूके का था आई थिंक, या अमेरिका का था, और उसका वो जो पेज था वो इससे रिलेटेड था, ये जो सनग्लासेस होते हैं इससे रिलेटेड था। अच्छा, अब वो मेरे पेज पे पोस्ट क्या कर रहा है जी? आलू पे अल्लाह लिखा हुआ है। आलू पे अल्लाह लिखा है, अपना बकरी पे अल्लाह लिखा हुआ है और इस किस्म की तस्वीरें और ऐसी अजीबो-गरीब सी तस्वीरें पोस्ट करके, तो वो उसके ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी है कि कोई लाइक किए बगैर ना गुज़रे, कोई चैनल को इस पेज को लाइक किए बगैर ना गुज़रे, इस पोस्ट को शेयर करना सदका जारिया, इस किस्म की पोस्टें। और मैं ये देख के हैरान रह गया कि उसने वाक़ई कुछ ही देर में वो जो पोस्टिंग कर रहा था, उनके ऊपर भी लाइक्स आ रहे थे और पेज के भी लाइक्स इंक्रीज़ होना शुरू हो गए। अच्छा, इसके अलावा और बहुत सारे तरीक़ेकार हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ़ एक ही तरीका है जो ये लोग जिसको अडॉप्ट करते हैं। मैंने आपको पहले बोट्स की बात की कि ये मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस इन्होंने बनाई होती हैं, मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स हैं जहाँ से ये खुद परचेज़ करके आगे सेल कर देते हैं, इसी तरह के इनएक्टिव लाइक्स। बहरहाल उसने ये स्ट्रैटेजी अपनाई और मुझे एक और सवाल का जवाब मिला कि मैंने अक्सर देखा है कि सोशल मीडिया पे बड़ी बेतुकी सी पोस्ट जिनका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं होता, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता कि उस पोस्ट को आप देखें और उसको सेव करें या उसको शेयर करें, उनके ऊपर हज़ारों लाखों की तादाद में लाइक्स आ जाते हैं। तो बेसिकली इसका जवाब ये है कि सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी ऑडियंस ऐसी है जिसको आप समझते ही नहीं हैं। उस ऑडियंस की प्रेफ़रेंसेस ही बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो देहाती लोग हो सकते हैं या वो ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका बराह रास्त सोशल मीडिया या ई-कॉमर्स से या लॉजिक से कोई लेना-देना नहीं है, या वो पढ़े-लिखे नहीं हैं। कोई भी बात हो सकती है और वो लोग इस तरह के कंटेंट को उसके साथ एंगेज होना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप अपने भी जानने वालों में कुछ ऐसे लोग जो, जैसी मैंने बात की, उसमें ये कोई ताना नहीं है किसी के लिए अनपढ़ होना या कुछ ऐसा होना, मतलब जो जिनकी फ़ैमिलियरिटी सोशल मीडिया के साथ या टेक्नोलॉजी के साथ इतनी ज़्यादा नहीं है, अगर आप उनकी फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम पकड़ के देखें ना उनका अकाउंट, तो आप देखेंगे उन्होंने उल्टे-सीधे पेजेज़ को फ़ॉलो किया होगा, उल्टी-सीधी पोस्टें वो शेयर कर रहे होंगे। बस वो जहाँ पे भी उनका दिमाग लग जाता है वो उस चीज़ को, उसकी सच्चाई को कोई परख नहीं करते वो, या वो ये कोशिश नहीं करते कि हमारी जो वॉल है सोशल मीडिया अकाउंट की, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, अच्छी हो, ऑर्गनाइज़्ड हो और इसमें हर तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। तो ये लोग उस तरह के लोगों को टारगेट करके उल्टे-सीधे लाइक्स आना शुरू हो गए। अभी आप ये देखेंगे, मैं आपको स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करता हूँ। इस अकाउंट पे अगर आप जाएँगे ना, 24 घंटे इस अकाउंट पे यही पोस्ट की जा रही है कि जी ये फलानी एक लड़की की बड़ी अच्छी-सी कोई तस्वीर लगाई हुई है। कोई तस्वीरें जो है वो इंडियन मॉडल्स की, एक्ट्रेसेस की या पाकिस्तानी मॉडल्स और एक्ट्रेसेस की इसी तरह से शेयर करके ऊपर लिखा हुआ है ज़रूरत है रिश्ता। अच्छा, अब ये मतलब आम बंदा अगर देखेगा तो वो हँसेगा। इस बात पे नज़र आ रहा है कि भाई ये कोई ऐवें ही किसी ने अकाउंट बनाया हुआ है और उल्टी-सीधी तस्वीरें शेयर कर रहा है और ऊपर स्टेटमेंट भी बड़ी अजीब-सी कि जी मैं इस घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन मेरा अभी तक मैं सिंगल हूँ और ये वो ऐसी उल्टी-सीधी बातें। और उसके नीचे आप देखें उसपे अपना लाइक्स की और शेयर्स की और लव रिएक्ट्स की और कमेंट्स की एक लाइन लगी हुई है, भरमार है वहाँ पर। तो ये कौन-सी ऑडियंस है? ऑफ़ कोर्स ये वही ऑडियंस है जिसको कोई पता नहीं है ऑनलाइन सेल परचेज़ का, ई-कॉमर्स का या सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने
करने का, एक्यूरेसी का, एंगेजमेंट का, किसी चीज़ का उन्हें कुछ पता नहीं है। सिर्फ दिलचस्पी का कोई पहलू उन्हें नज़र आना चाहिए और वो फ़ौरन उस पे लाइक कर देंगे या उस पे कमेंट कर देंगे, उल्टी-सीधी कोई भी बात कर देंगे। उन्हें ये भी नहीं अंदाज़ा कि हम जो लिख रहे हैं ये ट्रैक किया जा रहा है या इसको कोई और देखेगा या हम शेयर कर रहे हैं तो हमारी वो, उन्हें ये तक नहीं पता कि अगर हम कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं तो जितने लोग हमारे सर्कल में हैं वो इसको देख लेंगे। तो इस तरह की ऑडियंस उन पेजेस के ऊपर है। अच्छा, अब जब आप अपने फॉलोअर्स वगैरह और ये सब कुछ इंक्रीज़ करवाने लगते हैं ना या खरीदने लगते हैं, तो वो ऐसे ही पेजेस के थ्रू आपका अकाउंट भी शेयर कर देते हैं और वैसी ही ऑडियंस जैसी उनके पेजेस पे होती है और उनके चैनल्स पे होती है, वो ऑडियंस आपके पेज पे या चैनल पे आ जाती है। अब आपका मकसद तो ये है कि एक शर्ट जो बाजार में 800 की बिक रही है, आपने 1500 की किसी एफ्लुएंट क्लास को बेचेंगे ना आप, कि कोई उस पे स्पेंड करे, कोई खर्च करता हो। टारगेट मार्केट है आपकी, वो आपकी वेलेंशिया टाउन है या बहरिया टाउन है या वापडा टाउन है या डीएचए है, और जो ऑडियंस आपके पेज पर आ गई है, वो जनाब आपको कोई चक चुताली की है, कोई फैसलाबाद खतवाने की है, कोई किसी गाँव की, कोई किसी पिंड की, कोई किसी कस्बे की, कोई किसी ऐसी-ऐसी जगहों की ऑडियंस है कि जिनको पता ही नहीं है, जिन्हें इंटरेस्ट ही कोई नहीं है आपके प्रोडक्ट में, और वो कभी ऑनलाइन ₹100 भी खर्च करना वो पसंद नहीं करेंगे। उन्हें खर्च करना आता ही नहीं है ऑनलाइन, उनके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड भी नहीं होगा। तो ये आप अपने साथ एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि खिलवाड़ करते हैं जब आप इस किस्म की चीज़ों पे पैसे स्पेंड कर देते हैं। वो 4-5 हज़ार का नुकसान तो कोई हो या ना हो, लेकिन ऐसे इनएक्टिव फॉलोअर्स और ऐसे सब्सक्राइबर्स और ऐसे पेज लाइक्स लेके आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई आपसे कुछ नहीं खरीदेगा। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मेहनत कर रहे होंगे और टकरे मार रहे होंगे और कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं वही बात दोबारा करूँगा कि चलें, अगर आप परचेज़ नहीं कर रहे तो ठीक है, लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती भी किसी से अपना सब्सक्राइबर्स वगैरह और ये वो करवा रहे हैं ना, चैनल अपना शेयर कर दिया, लिंक किसी को भेज दिया, तो यकीन माने कोई इंटरेस्टेड नहीं होता, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी ये काम एक वक़्त में करता रहा हूँ और फिर जब देखा है कि फ़ायदा कोई नहीं है, उल्टा टाइम का ज़ाया है, लोगों को आप रिक्वेस्ट करते रहो, जी इसको लाइक कर दो, इसे शेयर कर दो, इसे सब्सक्राइब कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप सिर्फ़ कंटेंट पोस्ट करें, अगर आपका कंटेंट क्वालिटी कंटेंट है या उसकी किसी को ज़रूरत है, उसमें एंटरटेनमेंट का या लर्निंग का या एंगेजमेंट का कोई पहलू है, तो आपके कंटेंट पे ऑडियंस खुद ब खुद आती जाएगी। एक के बाद एक बंदा आपके कंटेंट पे, क्यों लोग उसको देख रहे होंगे, उसको वो जो सिस्टम है ये चीज़ काउंट कर रहा होगा कि यार इस वीडियो को जिसने भी एक मर्तबा स्टार्ट किया, उसने ये वीडियो खत्म किया, मुकम्मल की है और इस पे कोई ना कोई रिएक्ट किया है या इस पे कोई ना कोई कमेंट किया, तो सिस्टम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर देगा। चाहे फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे यूट्यूब है, कोई भी आप सोशल मीडिया का अकाउंट ले लें, प्लेटफॉर्म ले लें, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाएगा कि जी ये कंटेंट इंगेजिंग है, इसकी लोगों को ज़रूरत है। इन लोगों को ज़रूरत है, इनसे मिलती-जुलती वो जो लाइक ऑडियंस, सिमिलर ऑडियंस होती है, वो उसको दिखाना शुरू कर देता है। अदरवाइज़ आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी अगर कह के कोई पेज अपना सब्सक्राइब वगैरह करवाते हैं ना, तो यकीन माने आपके फैमिली मेंबर्स को भी अगर आपकी वीडियोज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप कोई ऐसी चीज़ पोस्ट नहीं कर रहे जिनमें उनके लिए कोई दिलचस्पी का पहलू, मतलब मैं वीडियोज़ पोस्ट करता हूँ तो मेरे अपने पेरेंट्स जो हैं वो उन वीडियोज़ को नहीं देखते। उनको वो देखते हैं कि कैट्स की कोई वीडियोज़ हैं या कोई क्यूट वीडियोज़ हैं या कोई पंजाबी मुकालमे की वीडियोज़ हैं या फिर उसके अलावा कुछ सियासत पे वीडियोज़ हैं, वो इन चीज़ों को देखते हैं। उनको इस तरह की वीडियो में कोई इंटरेस्ट है नहीं, उनके लिए इसमें कोई बात ही नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई ज़रूरी चीज़ है ही नहीं इस वीडियो में, तो इसको क्यों देखेंगे? उन्होंने कोई चैनल नहीं बनाया हुआ, उन्होंने कोई चीज़ नहीं, वो कुछ बेच नहीं रहे हैं, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग से वाबस्ता नहीं है, कुछ भी, मतलब उनका इससे लेना-देना नहीं है। तो ये चीज़ आप ज़हन में रखें कि इसको उसकी भी मिन्नत, उसकी भी मिन्नत, इसकी भी मिन्नत, यार प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, यार प्लीज़ इसे शेयर कर दें, सब्सक्राइब, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब। हाँ, आप अपनी वीडियो के अंदर ज़रूर ये रिक्वेस्ट कर दें कि आपकी अपनी जो ऑडियंस जो आपकी वीडियो को देख रही है, लेट्स सपोज़ अगर कोई एक भी बंदा है जो यहाँ इस पॉइंट तक इस वीडियो को देख रहा है, मतलब अभी तक इस ये 10 मिनट को क्रॉस कर गई है वीडियो, तो अगर अभी भी कोई बंदा इस वीडियो को देख रहा है, तो इसका मतलब इस वीडियो के अंदर उसके लिए कोई ना कोई अहम चीज़ थी जो वो यहाँ तक आया है, इस पॉइंट तक आया है। तो उसको अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जी आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा या इसको सेव कर लें या इसको सब अपना मेरे पेज को लाइक कर दें, या ये वीडियो अगर आपसे मिलता-जुलता कोई और शख्स है जिसे आप दिखाना चाहते हैं तो उसके साथ शेयर कर दें। तो ये एक बहुत बड़ी हेल्प होगी मेरे लिए, क्योंकि ये मैं उस बंदे को मैसेज दे रहा हूँ जो मेरे कंटेंट में इंटरेस्टेड है। अदरवाइज़ अगर आप इस कंटेंट में इंटरेस्टेड नहीं है और आप बस वैसे ही बाई चांस यहाँ तक आ गए हैं और आप अभी भी, मतलब आपको कोई ऐसी वैल्यू नज़र नहीं आ रही, तो फिर आपको ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके लिए ये चीज़ है ही नहीं। आप इसको लाइक ही नहीं करेंगे, आप इसको शेयर ही नहीं करेंगे। लिहाज़ा ये 2 चीज़ें ज़रूर ज़हन में रखें। अगर आप कोई ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, मार्केटिंग सोशल मीडिया पे करना चाहते हैं, तो ये नॉन ड्रॉप और ये ड्रॉप और ये एक्टिव और नॉन एक्टिव फॉलोअर्स, लाइक्स खरीदने वाला काम कभी भी ना करें। कंटेंट के थ्रू कोशिश करें कि लोग आपके चैनल पे या आपके अकाउंट पे या आपके फेसबुक पेज पर आएँ।